हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, गुट निरपेक्षता से अभिप्राय है शक्ति गुटों से पृथक रहते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता के कर्णधारों या संस्थापकों के नाम बताइए। तो गुट निरपेक्षता के कर्णधार या संस्थापक निम्न 5 नेता माने जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, मिस्र के शासक गमाल अब्दुल नासिर, युगोस्लाविया के शासक जोसेफ ब्रांज टिटो, घाना के प्रधानमंत्री वामे एन क्रूमा और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। अगला क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्षता यह शीत युद्ध की गुटीय राजनीति से अपने आप को अलग रखते हुए अपनी स्वतंत्र रीति नीति अपनाने वाले विकासशील देशों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेद में हुई थी। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 120 है। अगला क्वेश्चन है, क्या गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता है? गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है, क्योंकि तटस्थता का अर्थ होता है किसी भी पक्ष के साथ शामिल न होकर दोनों पक्षों से दूरी रखना। लेकिन गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लेने की नीति है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाम, जिसको नेम भी बोलते हैं, इसका पूरा नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। यह विकासशील देशों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेद में हुई थी। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 120 है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात गुट निरपेक्षता के अभ्युदय के 2 कारण बताइए, या गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले 2 कारक बताइए। तो पहला है शीत युद्ध, दूसरा है सैनिक गुटों से पृथक रहना। अगला क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम की संस्थाओं के नाम बताइए। तो 3 संस्थाएं, समन्वय ब्यूरो, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कब आयोजित होता है? उत्तर है, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन प्रायः प्रति 3 वर्ष बाद आयोजित होता है, जिसमें सदस्य देशों के मुखिया या शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? उत्तर है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई 2 उपलब्धियां बताइए। तो पहले ये शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना, दूसरा विकासशील राष्ट्रों के मुद्दे आर्थिक सहयोग विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 2 कमजोरियां या विफलताएं बताइए। तो पहला है अवसरवादी और काम निकालने की नीति, दूसरा है गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 2 नूतन प्रवृत्तियों के नाम बताइए, न्यू ट्रेंड्स। पहला है नव उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों का विरोध करना, दूसरा है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की मांग करना। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को दर्शाने वाले 2 बिंदु लिखिए। पहला है दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना, दूसरा है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी दादागिरी का विरोध करना। अगला क्वेश्चन है, 2022 तक कुल कितने निर्गुट शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं? तो 2022 तक के गुट निरपेक्ष आंदोलन के कुल 19 शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। 19वां शिखर सम्मेलन 2020 में अजरबैजान में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन को नेम या नाम के नाम से जाना जाता है, इसी को निर्गुट आंदोलन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध को दितांत या तनाव शैथिल्य की स्थिति में लाने का श्रेय किसको है? उत्तर है, शीत युद्ध को तनाव शैथिल्य की स्थिति में लाने का श्रेय निर्गुट आंदोलन को या गुट निरपेक्ष आंदोलन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख कार्यकारी भुजा किसे कहा जाता है? उत्तर है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख कार्यकारी भुजा, इसकी संस्था समन्वय ब्यूरो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन किसने कहा था? उत्तर है, गुट निरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन लीबिया के नेता कर्नल गद्दाफी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन को मानव इतिहास का सबसे बड़ा शांतिवादी आंदोलन किसने कहा है? उत्तर है, गुट निरपेक्ष आंदोलन को मानव इतिहास का सबसे बड़ा शांतिवादी आंदोलन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा है।
अगला क्वेश्चन देखिए, गुटनिरपेक्षता का सार तत्व लिखिए। तो उत्तर है शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति गुटनिरपेक्षता का सार तत्व है। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का जनक किसको माना जाता है? उत्तर है गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का जनक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्गुट या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने की कोई दो योग्यताएं बताइए। तो पहली, स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना। दूसरा है किसी बहुपक्षीय सैनिक गठबंधन का सदस्य न होना। अगला क्वेश्चन है, उन दो देशों के नाम बताइए जहां पर गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलनों का 2 बार आयोजन हो चुका है। तो यूगोस्लाविया और मिस्र। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व यूरोप के किन्हीं 4 देशों के नाम बताइए। तो पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया और अल्बानिया। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा आर्थिक सुधारों के लिए अपनाई गई 2 नीतियों के नाम बताइए। तो पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्निर्माण और ग्लासनोस्ट यानी खुलापन। इन्हीं नीतियों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी, जिसका निर्माण 1961 में पूर्वी जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होनेकर ने करवाया था, जिसे 28 वर्षों बाद 9 नवंबर 1989 को जनता ने ढहा दिया था। यानी बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ था। निर्माता कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी का नेता, पूर्वी जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी का नेता होनेकर। और इसका पतन जो है, दीवार ढही 9 नवंबर 1989 को। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण। द्वितीय महायुद्ध के बाद जर्मनी का पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में विभाजन कर दिया गया था, जिसका पुनः एकीकरण जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल के प्रयासों से 45 वर्ष पश्चात 3 अक्टूबर 1990 को हुआ था। जर्मनी का पुनः एकीकरण 45 साल बाद में हुआ था, 3 अक्टूबर 1990 को। और किसके प्रयासों से हुआ था? जर्मनी के चांसलर थे हेलमुट कोल, उनके प्रयासों से। अगला क्वेश्चन देखिए, वार्सा पैक्ट को किस दिन भंग किया गया था? वार्सा पैक्ट को 1 जुलाई 1991 को भंग किया गया था। तो वार्सा पैक्ट जो था, ये साम्यवादी गुट के द्वारा सैनिक सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया एक सैनिक गठबंधन या सैनिक संगठन था। इसका अंत 1 जुलाई 1991 को किया गया था, जबकि इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण बताइए। पहला है राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। दूसरा, जर्मनी का एकीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 दिसंबर 1991 की तिथि को ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? उत्तर है सोवियत संघ का विघटन इसी तिथि को होने के कारण 26 दिसंबर 1991 को ऐतिहासिक तिथि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कोई 2 प्रभाव बताइए। तो पहला है शीत युद्ध का अंत। दूसरा, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ के विघटन का तृतीय विश्व के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला, अमेरिकी प्रभाव और वर्चस्व में वृद्धि होना। दूसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगना। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी गुट के बिखराव को इंगित करने वाली प्रमुख घटना कौन सी थी? उत्तर है साम्यवादी गुट के बिखराव को इंगित करने वाली प्रमुख घटना बर्लिन की दीवार का ढहना थी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ के पतन के कोई 2 कारण बताइए। पहला है राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। दूसरा है सोवियत संघ के राज्यों में अलगाववादी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, यूगोस्लाविया के विघटन से बनने वाले 2 राज्यों के नाम बताइए। तो स्लोवेनिया और मैसेडोनिया। और लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन से बनने वाले 2 राज्यों के नाम बताइए। तो पहला है किर्गिस्तान और दूसरा है कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, वह साम्यवादी नेता जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तर है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को उनकी उदार नीतियों के कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।